चाहे मर जाना, लेकिन पितृपक्ष के दौरान ये 7 काम भूल कर भी मत करना, कंगाल हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। कौन से हैं वो 7 काम जो हमें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करने चाहिए? जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, श्राद्ध हिंदू धर्म में किया जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने तथा उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। मान्यता है कि पितरों की शांति के लिए श्राद्ध कर्म अवश्य किया जाना चाहिए। इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपना आशीर्वाद सदा आप पर बनाए रखते हैं। भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि के दिन पितृ पक्ष शुरू होता है, जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक रहता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर अपने परिजनों से मिलने आती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण या श्राद्ध नहीं करता तो उसके पूरे परिवार को भयंकर पितृदोष का सामना करना पड़ता है। इस दोष से जीवन में कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पितरों के रुष्ट हो जाने पर व्यक्ति के जीवन में धन की कमी होने लग जाती है, आमदनी अठनी और खर्चा रुपया वाली हालत हो जाती है। पितृदोष के कारण व्यक्ति समाज में अपना मान सम्मान खो देता है। धीरे धीरे वह पतन की ओर जाने लगता है। पूर्वजों द्वारा मिली हुई संपत्ति भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति को पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को खुश रखना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मनुष्य की हर संकट से रक्षा उसके पितर ही करते हैं। आने वाली कठिन परिस्थितियों के बारे में हमारे पितर ही हमें अवगत कराते हैं। इसलिए हमें अपने पितरों द्वारा प्राप्त संकेतों पर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य अपने पूर्वजों का आदर सत्कार नहीं करता है, इज्जत नहीं करता है, उसकी उन्नति रुक जाती है और वह पाप कर्म में लीन हो जाता है। अतः हर मनुष्य को अपने पूर्वजों का यथा योग्य सम्मान अवश्य ही करना चाहिए। अपने पूर्वजों और पितरों का समाज में मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमेशा ही उत्तम कार्य करने चाहिए। पितरों के नाम से दान पुण्य करने से हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान कुछ कार्य करने की मनाही भी की गई है। वे कार्य करने से हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं और फिर हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि वह कौन कौन से कार्य हैं जो हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं करने चाहिए। पहला काम, शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ किसी भी रूप में हमारे घर पर आ सकते हैं। इसलिए घर के द्वार पर आए किसी भी पशु या व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। दहलीज पर आए हर शख्स को भोजन अवश्य कराएं और उसका आदर करें। खासकर घर के द्वार पर कोई गौ माता या कुत्ता आता है तो उसको कभी दुत्कारे नहीं, बल्कि उनका सम्मान करते हुए उनको रोटी खिलानी चाहिए। दूसरा काम, गरुड़ पुराण के अनुसार किसी तीर्थ स्थान पर पितरों का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रयाग, गया और बद्रीनाथ में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। या इसके अलावा जिन लोगों का विशेष स्थान पर श्राद्ध करना संभव नहीं है, वो अपने घर पर किसी भी पवित्र स्थान पर यह कार्य कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पितरों का श्राद्ध संध्या के समय और रात्रि काल में कभी नहीं करना चाहिए। पितरों आह्वान और पूजा सिर्फ दिन में ही करनी चाहिए। रात्रि काल में पितरों का आह्वान करने से नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश कर जाती हैं, अथवा जो पितृ प्रेत योनि में होते हैं वे भी घर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे घर में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तीसरा काम,
पितृपक्ष के दौरान चना दाल, सरसों का साग, लहसुन, प्याज एवं मांस, मदिरा आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर आपके पितृदेव आपसे रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष में केवल शुद्ध सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए और अपने पितरों को भी सात्विक आहार का ही भोग लगाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान घर पर आए पंडित जी को खाना खिलाने के बाद में दान दक्षिणा अवश्य ही देनी चाहिए। चौथा काम है, पितृपक्ष में कर्म कांड करने वाले व्यक्ति को बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। इसके अलावा उसे दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। पांचवा काम है, पितृपक्ष के दौरान भूल से भी किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर हमारे पितृ हमसे रूठ जाते हैं और फिर हमें उनका आशीर्वाद नहीं मिल पाता। पितृपक्ष के दौरान अपने घर के बड़े बुजुर्गों को सम्मान अवश्य दें। इनके हाथों से दान धर्म अवश्य करवाएं। ऐसा करने पर व्यक्ति को श्रेष्ठ और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। छठवां काम, जो व्यक्ति पितरों का श्राद्ध करता है अथवा पितरों की पूजा करता है, उसे पितृपक्ष के दौरान हर प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए, अर्थात शराब आदि के नशे से दूर रहकर ही पितरों की पूजा करनी चाहिए। नशे की अवस्था में पितरों का श्राद्ध करने पर पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं और बगैर आशीर्वाद दिए ही वो लौट जाते हैं। सातवां काम, पितृपक्ष के दौरान 16 दिन तक पति और पत्नी को संयम बरतना चाहिए। साथ ही गृहस्थ जीवन का नियमानुसार पालन भी करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिए। गाय, कुत्ते और कौवे को रोज़ रोटी खिलानी चाहिए। सुबह अच्छे से नहा धोकर ही रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए। श्राद्ध करते समय या पिंडदान करते समय साफ धुले हुए सफ़ेद वस्त्र ही धारण करने चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।